everyone. This is Abad and here we are going to solve English grammar errors. तो आज हम बात करेंगे टाइम एंड टेंसेस के ऊपर। इसी प्रकार हम एरर को मैं सिर्फ आपको सॉल्व करवाता हूँ, जो कि एसएससी और बैंक के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। एरर्स बेस्ड ऑन टेंसेस। यहाँ पर एक्सरसाइज 3 है, क्योंकि 1 और 2 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं। आइए आपके सामने कुछ क्वेश्चंस लेकर आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। When you will find a solution to this problem, you will be able to get this project। बड़ा ही आसान है। इस प्रकार की बात हम एक्सरसाइज 2 में भी कर चुके हैं। When you will find, यहाँ पर लिखा हुआ है when you will find a solution to this problem, you will be able। अब यहाँ पर आप देखिए दो एक के बाद एक क्लॉज में will का यूज़ हुआ है। यहाँ पर भी will का यूज़ हुआ है और यहाँ पर भी किसका यूज़ हुआ है? will का यूज़ हुआ है। कल की क्लास में हम देख चुके हैं कि दो कॉन्सिक्वेंस क्लॉजेस में विल का यूज़ नहीं करते हैं। एक क्लॉज सिंपल प्रेजेंट में होगा। वो कौन सा क्लॉज होगा? जिसमें कि कंडीशन लगी हुई है। तो जहाँ पर वैन लगा हुआ है वो क्लॉज फ्यूचर में नहीं बनेगा, वहाँ पर होगा वैन यू फाइंड। क्या होगा? वैन यू फाइंड। विल का यूज़ आप नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस, द टीचर टोल्ड अस दैट वी शुड रिमेन इन द हॉस्टल इफ इट रेन्स। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। द टीचर टोल्ड अस। आप देख पा रहे होंगे कि ये जो क्वेश्चन है वो नरेशन के स्ट्रक्चर पर है। टीचर टोल्ड अस दैट। और जब भी नरेशन बनता है आपको पता है, अगर ये वाला पास्ट टेंस है, रिपोर्टिंग स्पीच अगर आपकी पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच भी कौन से टेंस में होगी? पास्ट टेंस में। ये देखिए आप, दैट बी शुड, ये तो सही है, शुड लगा हुआ है, पास्ट टेंस है। इन द हॉस्टल इफ इट रेंस, ये रेंस जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, जबकि इसको होना चाहिए था कौन सा टेंस? पास्ट का इंडेफिनिट। तो रेंस नहीं होगा, यहाँ पर होगा इफ इट रेंड। दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आई कुड नॉट रिकॉल वॉट सी हैज एडवाइज्ड मी इन दिस मैटर। आई कुड नॉट रिकॉल। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कुड, और जैसे ही ये कुड आया आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये तो कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस है। और अगर पास्ट टेंस है इसका मतलब सेंटेंस का टेंस भी पास्ट हुआ। अब सारी बातें पास्ट में चलेंगी। तो आई कुड नॉट रिकॉल व्हाट सी हैज़ तो सर प्रेजेंट के परफेक्ट की पहचान है। यहाँ पर हैज़ ना होकर क्या होना चाहिए था? हैड होना चाहिए था। दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ अगला क्वेश्चन आपके सामने, by this time tomorrow she has had reached there positively। आपको मैं एक बात बोल दूं कि कभी भी आप सेंटेंसेस के मीनिंग मत निकालिए। अगर आप जब भी मीनिंग निकालेंगे आप सेंटेंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। और अगर आप ग्रामेटिकली इसको देखेंगे तो बड़ी ही आसानी से इसको सॉल्व कर पाएंगे। देखिए आप, बाय दिस टाइम टुमारो, जैसे ही आपने सेंटेंस को पढ़ा आपको पता चल गया है कि बात फ्यूचर की चल रही है। बाय दिस टाइम टुमारो, टुमारो की बात चल रही है। इसका मतलब सेंटेंस का टेंस जो होगा फ्यूचर टेंस होना चाहिए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सी हैज़ हैड रीच्ड। अब ये सी हैज़ हैड रीच्ड ये क्या है? आपको इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको तो ये देखना है कि अगर हैज़ लगा है तो ये तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो गया, जबकि होना क्या चाहिए था इसको? फ्यूचर। तो यहाँ पर हम इसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस करेंगे। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सी हैज़ हैड नहीं होगा सर, सी विल हैव रीच्ड। क्या हो जाएगा? सी विल हैव रीच्ड। अब ये पूरा फ्यूचर में बन गया, बिना मीनिंग आप हिंदी में कन्वर्ट किए हुए। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला आपके सामने क्वेश्चन है, आई विल इन्फॉर्म यू एज सुन एज आई विल गेट एनी न्यूज़ अबाउट हिज हेल्थ। कल भी हमने बात की थी कि कंडीशनल क्लॉज में दोनों टेंस या फिर दोनों एक के बाद एक क्लॉज फ्यूचर टेंस में नहीं होते हैं। विल इन्फॉर्म एंड आई विल गेट, बड़ी आसानी से। अब कौन सा विल आप हटाएंगे? आपने कहा यहाँ पर लगा हुआ है एज सुन एज, तो ये वाला कंडीशनल क्लॉज हुआ। तो यहाँ से विल को हटाएंगे। आई विल इन्फॉर्म यू एज सुन एज आई गेट एनी न्यूज़ अबाउट हिज हेल्थ। अगला क्वेश्चन, A recent survey indicates that the number of drug addicts grew day by day। ये क्वेश्चन पहले भी हम कर चुके हैं। A recent survey indicates that the number of drug addicts grew day by day नहीं होगा, is growing day by day होगा। क्या होगा? is growing डे बाय डे। इज के साथ आईएनजी फॉर्म। दूसरा आपका एक और डाउट हो सकता है कि द नंबर ऑफ ड्रग एडिक्ट्स हैं। एडिक्ट्स, ये तो बहुत सारे लोग हैं, फिर भी आप इज का यूज़ क्यों कर रहे हैं? आपको पता है कि जब भी किसी सेंटेंस में द नंबर लग जाता है तो द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं, जबकि अ नंबर ऑफ लग जाने पर प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का यूज़ करते हैं। यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगी द नंबर ऑफ को देखते हुए। आइए आगे बढ़ते हैं।
तो लास्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, इनके बारे में हम बात करते हैं। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग रीना हैड पुल्ड अप द सैड। अब देखिए, बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड एंड रीना हैड पुल्ड, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। आपको पता है कि पास्ट में जब दो एक्टिविटी होती है तो दोनों सेम टेंस में नहीं होंगी, दोनों पास्ट के परफेक्ट में नहीं होनी चाहिए या दोनों पास्ट के इंडेफिनिट में नहीं होनी चाहिए। एक होगी आपके पास्ट के इंडेफिनिट में, सॉरी पास्ट के इंडेफिनिट में, और दूसरी होगी पास्ट के परफेक्ट में। ठीक है, तो अब पास्ट के इंडेफिनिट में और पास्ट के परफेक्ट में कौन सी होगी सर? जो काम पहले हो गया वो पास्ट के परफेक्ट में रहेगा और जो एक्टिविटी बाद में हुई वो पास्ट के इंडेफिनिट में रहेगी। अब आप आइए हम क्वेश्चन पर आते हैं। बिफोर द अलार्म हैड स्टॉप्ड रिंगिंग रीना हैड पुल्ड अप द सैड। पहले क्या हुआ, अलार्म ने जो है रिंग करना बंद नहीं किया, उसके पहले तो रीना ने पुल्ड अप द सैड कर दिया, मतलब कि काम पहले ये हुआ। तो यहाँ पर रीना हैड बिल्कुल सही है, जबकि यहाँ पर होना चाहिए था बिफोर द अलार्म स्टॉप्ड। सिंपल पास्ट में जाएगा और सिंपल पास्ट दैट मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब विद सब्जेक्ट, तो हैड यहाँ से आपको हटाना पड़ेगा। इट वुड बी करेक्ट एक्सप्रेशन नाउ। नाउ इफ़ आई वॉज यू आई वुड हैव टोल्ड द प्रिंसिपल टू कीप हिज माउथ शट। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये कंडीशनल क्लॉज है। यहाँ पर देखिए इफ़ आई वॉज यू, यहीं पर गलत हो गया। इसका मतलब होता है कि जब आप पास्ट में कोई ऐसी कंडीशन को दिखाना चाहते हैं कि ऐसा होता, आई वॉज यू मतलब तुम्हारी जगह मैं होता, तो कभी भी इस कंडीशन में सब्जेक्ट के साथ वॉज नहीं लगता, हमेशा यहाँ पर लगता है वर। आप याद रखेंगे, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो, चाहे वो ही सी इट नेम ही क्यों ना हो, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर भी यहाँ पर वर लगता है। तो इफ आई, ये कुछ इस प्रकार का सेंटेंस हो गया, इस प्रकार का क्लॉज हो गया कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस वर, और आगे आपने कहा सब्जेक्ट वुड हैव, सब्जेक्ट प्लस वुड हैव। ये सारी बातें मैं क्लासेस में पढ़ा चुका हूँ, इसलिए इनको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं करता हूँ। आई हैव ऑलरेडी गिवन द रीज़न ऑफ ऑल दीज थिंग्स। सो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी, एंड आप इन्जॉय कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही था और अब हम बाकी की बात बाद में करेंगे। थैंक यू।